यूं तो बीजेपी के नेताओं के कई ऑडियो वायरल हो चुके हैं और ये वो ऑडियो रहे हैं जिसमें खुद ये नेता अपने ही सरकार पर पलीता लगाते हुए सुनाई दिए। ऐसे कई ऑडियो मार्केट में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अभी एक और ऐसा ऑडियो सामने आया है जिसमें कोई विधायक या एमएलसी नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद खुद इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि उन्हें योगी सरकार से कोई खुंदस हो। जिस तरीके से वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर को धमका रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि वो किसी न किसी बात से योगी सरकार से नाराज हैं या फिर धरातल पर होने वाले कामों को लेकर योगी सरकार पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। ये ऑडियो कुछ इस तरीके से वायरल हुआ है कि तुरंत लोगों के फोन तक पहुंच चुका है। आइए आपको पहले सुनाते हैं कि इस ऑडियो में क्या है और कौन है। बाराबंकी से सांसद उपेंद्र रावत बात कर रहे हैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर से, लेकिन ये बातचीत कोई साधारण बातचीत नहीं है। आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर दीपक तोमर को किस तरीके से बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत गालियां दे रहे हैं। जरा इस ऑडियो को सुनिए। हेलो हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, अभी डिप्टी आरओ साहब ने नंबर दिया था कि आपसे बात करने के लिए सर। अच्छा, वहाँ सुनाई बोल रहे हैं? जी सर। अब ये चीज ये बताओ सर कि योगी जी कोई चश्मा तुमको देंगे कि परखोगे कि वो किसान है कि व्यापारी? किसका सर? योगी जी चश्मा कोई बनवा करके देंगे जिससे किसान या व्यापारी परखोगे आप लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। वहाँ बैठ करके ये जो हमारे सब तीनों मंडल अध्यक्ष है, क्या इनसे डायलॉग बोल रहे थे कि सरकार से 60 किलो करा दो, ये करा दो, करा दो, सरकार तुम्हारी है? सर ऐसा नहीं है सर। वहाँ पर दूसरे देंगे, हम बता देते हैं सर। हम आज छुट्टी चले जाएं। सुनो मेरी बात नहीं सुनो सर, पहले मेरी बात हम आज छुट्टी चले जाएंगे, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं सर। जा छुट्टी दे। ठीक है सर, बिल्कुल सर। पूरा जिला बिगाड़। ऑडियो वायरल होने के बाद सांसद उपेंद्र रावत से सवाल किया गया कि इस वायरल ऑडियो में जिस तरह से उन्होंने भद्दी गालियां दी हैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर को, उसके बारे में उनका क्या कहना है। आइए आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा। आपने पहले ही कहा कि धान खरीद को लेकर के किसान परेशान हैं, अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है और इस पर बहुत सारे प्रयास भी किए गए हैं, तमाम कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं। अभी परसों जो है हमारे एक मंडल अध्यक्ष हैदरगढ़ के मुन्नू सिंह और दूसरे कोठी के मंडल अध्यक्ष कौशलेंद्र शुक्ला, इन दोनों लोगों को शिकायतें मिली क्रय केंद्र से कि यहाँ पर जो कल ट्राली आई है वो आज तौल गई और 25-30 दिन से किसानों की जो ट्रालियाँ खड़ी हैं किसान वहीं पर लेटा है, सो रहा है। 1 महीने से उनकी ट्राली नहीं तौली जा रही है। इन लोगों ने जब एसएमआई से बात की कि भाई जो कल ट्राली आई कैसे तौल गई और 1 महीने से ट्रालियाँ यहाँ पर खड़ी हैं उनकी नहीं तौली जा रही हैं, तो व्यापारियों का धान क्यों खरीद रहे हो, किसानों को क्यों परेशान किए हो? तो उस एसएमआई ने कहा कि योगी जी से कह दीजिए कि कोई चश्मा दे दे हमको, तो ये पता चल जाए कि कौन किसान है कौन व्यापारी है। इस तरीके की भाषा एक लोकसेवक बोल रहा है जो एसएमआई जैसे पद पर है, वो हमारे मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा बोल रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने जब बात की तो भी उसी तरीके की बात। तो योगी जी चश्मा उनको देंगे तब जान पाएंगे व्यापारी और किसान कौन है। व्यापारियों का धान ही तौलते हैं, ये एक किसान का तौलते हैं 1 ट्राली तो 4 ट्राली व्यापारियों का तौलते हैं। यही कर रहे हैं इस समय ये सब। और हम आपसे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस ज़िले के किसानों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए इसमें कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा, जिस तरीके से हमारे मंडल अध्यक्ष को बेइज्जत करके भगाया वहाँ से, अगर इसके अलावा कोई अधिकारी और करेगा तो अभी मैंने कहा है मैं इसको करना भी शुरू करूँगा। सांसद उपेंद्र रावत का ये कहना है कि किसान के मामले को लेकर के उन्होंने मार्केटिंग इंस्पेक्टर से बातचीत की थी और वो किसानों के हित की ही बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे में बदज़बानी करना
किसने सिखाया सांसद साहब? अगर आपको मार्केटिंग इंस्पेक्टर को कोई भी सवाल जवाब करने हैं तो क्या उसके लिए मर्यादा की कोई सीमा नहीं आपको जानकारी है? क्या आप ये नहीं समझते हैं कि आप एक ऐसे ओहदे पर हैं जो कि मिसाल कायम करती है कि कैसे परेशानियों का हल भी किया जाए और साथ ही साथ जनता के साथ में एक अच्छे व्यवहार से बातचीत की जाए। काम कराने के लिए अगर गुंडागर्दी की जरूरत पड़ती है तो क्या आप गुंडे बन जाएंगे? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आप उस लोकसभा के सदस्य हैं जिसे जनता चुनकर के वहां भेजती है और ये उम्मीद करती है कि आपके व्यवहार से ही आप जनता के सारे काम कर लेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।